दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी आपका फिर से अपने न्यूज चैनल संगम की आवाज में स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो संसद पे शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित है, जिसमें माननीय ओवैसी जी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया। क्या यह नारा सही था या गलत था, यह बहुत बड़े डिबेट का विषय है। क्यों? क्योंकि देश की संसद के अंदर यदि आप किसी देश की विजय के लिए कामना करते हैं तो कल तो जय पाकिस्तान, जय अफगानिस्तान, जय खालिस्तान, जय अमेरिका, जय इजराइल भी होने लगेगा। क्या संसद को इस प्रकार के नारों से बचना नहीं चाहिए? संसद के सदस्यों के पास विशेषाधिकार है कि जो संसद में बोलते हैं उस पर बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसीलिए वो इस तरह की बात बोलते हैं। मेरा आग्रह है और मेरा अनुरोध है, क्या सांसदों के वक्तव्यों की जांच संसद के बाहर नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें न्यायालय तक नहीं लाया जाना चाहिए उनकी बातों को, ताकि वो इस प्रकार की बातों से बच सके? क्योंकि एक बार उनकी बातें संसद के बाहर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ जाएंगी तो हो सकता है जो शोर शराबा और रगल वार्तालाप या अशब्द बोले जाते हैं उससे बचा जा सकता है, और ये बहुत जरूरी है। ये मेरा एक सुझाव है। आइए आज की वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार इस पे चर्चा हो रही थी कि ओवैसी जी को इस प्रकार ये जय फिलिस्तीन का नारा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए। वीडियो देखने से पहले मेरा आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले दिन पाक दिन होता है, सांसद शपथ लेता है देश की तरफ अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, और यही शपथ होती है भारत माता की जय नहीं जय फिलिस्तीन। ओवैसी कहां के सांसद हैं भाई? कौन सी शपथ ले रहे थे? जवाब दीजिए आज। देखिए, ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा लोकसभा के अंदर शपथ लेने गए। वो जब शपथ लेने के लिए उनका नाम कॉल आउट हुआ, जाते ही आपने हमने तमाम दुनिया वालों ने देखा टीवी के माध्यम से किस तरह लोगों ने नारे लगाने चिल्ला कर दिए, भारत माता की जय वगैरह वगैरह। ओवैसी साहब ने शपथ ली, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म पूरी तरह से बात की, और उन्होंने क्या कहा? जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन और तकबीर अल्लाह अकबर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या था? लेकिन आप एक चीज और गौर करिए कि उनके बाद जिन्होंने शपथ ली है नविका जी, बरेली के ही सांसद थे छत्रपाल गंगवार, उन्होंने क्या कहा? जय हिंदू राष्ट्र। तो मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से और मोदी जी से, क्या हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्या मोदी की बीजेपी की यही बात है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है? जो ओवैसी जी ने कहा उस रिमार्क को तो वहां से हटा दिया गया, रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया उस रिमार्क को, लेकिन जो इन्होंने कहा गंगवार ने, उसके रिमार्क को क्यों नहीं हटाया? और भी बहुत सारे लोगों ने वहां पर बहुत सारी बातें कही, किसी ने हेगवेगवार जिंदाबाद कह दिया, सबने कहा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा, और ओवैसी साहब ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया? गाजा फिलिस्तीन का क्या वाजपेयी जी ने अपनी स्पीच में गाजा फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया? एस जयशंकर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, जिन्होंने हिंदुस्तान का पक्ष रखा राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर, नविका जी, उन्होंने भी तो कहा हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो क्लियर है कि वी स्टैंड विद गाजा एंड पैलेस्टाइन। अगर आप मुझे 2 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक भी जाने हिंदू की क्या बात है। माफ कीजिएगा, भारत अपनी विदेश नीति में किसका समर्थन कर रहा है वो अलग बात है। मैं शपथ की बात कर रही हूँ, शपथ की बात कर रही हूँ, और शपथ में जय फिलिस्तीन कहने की क्या नहीं क्या जरूरत थी? आपने जय भारत तो नहीं कहा, जय भारत मां तो नहीं कहा, आप नहीं कहते, लेकिन जय फिलिस्तीन आपको याद आता है। मैं कह रही हूं आगे पीछे आप जो मर्जी कहिए, शपथ के दौरान क्यों कहा, पहले इसका जवाब दीजिए। नविका जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्यों कहा। देखिए, भारत का स्टैंड ये है। एस जयशंकर, हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, खड़े होकर कह रहे हैं, सुनिए इस बात को, सुनिए। ये मुझे पता है, लेकिन या तो आप इतने भोले हैं या आपको इल्म नहीं कि ये शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण में क्या कहना चाहिए, ये वारिस पठान साहब 5 टाइम के सांसद रह चुके असदुद्दीन ओवैसी को अगर नहीं पता तो शायद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। विष्णु जैन जी, अगर वारिस पठान जी की बात पता है, आपसे ज्यादा समझ में आता है। नहीं, सुनिए जरूर।
बैरिस्टर साहब हैं भाई। अच्छा नाविका जी सुनिए ना, आपसे ज्यादा समझदारी है हमको संविधान की, उसका इंटरप्रिटेशन, हमको पूरा प्रोविजंस पता है संविधान के। हमने संविधान के दायरे में रहकर बात की। अरे पूरा देश ही तो संविधान बचाने के लिए लगा हुआ है। जो बीजेपी खत्म करना चाहती है उसी को तो बचाने के लिए यहां तक गए, उसी को तो बचाने की बात चली, डेमोक्रेसी को बचाने जय फिलिस्तीन बोलेंगे। हम तो एक बात बोले ना, अब महात्मा गांधी जय फिलिस्तीन बोलेंगे। विष्णु जैन जी वारिस पठान को जवाब दीजिए कि जिसने फॉरेन पॉलिसी और शपथ ग्रहण में क्या फर्क है? देखिए नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। इस देश की नेशनल सिक्योरिटी से, इस देश की संप्रभुता से, इस देश की अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि इस देश की पार्लियामेंट में ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता है जिसका समर्थन, जिसका एक निष्ठा किसी और फॉरेन देश के प्रति है। और इसी बात को मंशा में रखते हुए संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 102 का निर्माण किया था। आर्टिकल 102 का मैं प्रोविजन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जिसमें लिखा हुआ है पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो शो करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। एक्नॉलेजमेंट, एलिजियंस और एडहेरेंस का मतलब होता है अपनी निष्ठा, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन किसी भी फॉरेन नेशन को, फॉरेन स्टेट को अगर वो शो करता है तो ही विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ बात कहना चाहते हैं, रिजर्वेशन के लिए कोई बात कहना चाहते हैं, अल्लाह अकबर कहना चाहते हैं, तकबीर कहना चाहते हैं, जय मीम कहना चाहते हैं, जय भीम कहना चाहते हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। जैसे ही कोई आदमी अपनी एलिजियंस फॉरेन नेशन के प्रति शो करता है, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मैं यहां तक कहना चाहता हूं, कोई आदमी कह रहा है देश की पार्लियामेंट में जय नेपाल, जय श्रीलंका, जय बांग्लादेश, जय यूएसए, जय रशिया, ये सारी चीजें असंवैधानिक है। यू कैन नॉट डू इट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसीलिए आर्टिकल 102 का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। हमने राष्ट्रपति के सामने कल ही अपनी पिटीशन फाइल कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 102 के कंप्लायंस में इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन मांगेंगे। आर्टिकल 103 में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है और ये सारा मामला राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के बीच में रहेगा। संविधान ने यह भी प्रिस्क्राइब किया है कि जो भी राष्ट्रपति का निर्णय होगा इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद, वो निर्णय फाइनल होगा। और मैं तो बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही विनम्रता से आज वारिस भाई से कहना चाहता हूं, संविधान आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं सर, संविधान हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। राउंड 2 इस बहस की में मैं जा रही हूं और विष्णु जैन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, जो सेक्युलर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो जय हेगड़ेवार बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए या सिर्फ ओवैसी जी की संसद की सदस्यता छीनने की मांग जायज है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए मैं बहुत ही एकदम इस बात को लीगली आपको मैं रख देता हूं आपके सामने। अगर कोई आदमी कह रहा है जय हेगड़ेवार, इट इज नॉट शोइंग हिज एलिजियंस टू अ फॉरेन नेशन। अगर कोई आदमी कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र, सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारे प्रवक्ता आपके सामने आते हैं जो कहते हैं इस देश को हम गजवाए हिंद बनाएंगे, यहाँ पे शरिया लाएंगे, वो आपकी एलिजियंस या एडहेरेंस टू अ फॉरेन नेशन नहीं शो करता है। बट जैसे ही आप किसी और देश के नारे का जयकार करते हैं इस देश की पार्लियामेंट में, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एज बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे वारिस भाई बातों को घुमा रहे हैं, अलग अलग बातों को लाके कंफ्यूज करने में काफी माहिर है, अच्छे वकील है, मैं जानता हूं इनको, पर यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कैट इज आउट ऑफ द बैग। द मोमेंट यू से जय फिलिस्तीन in the Parliament of India right in front of the speaker on the floor of the house, you become disqualified from being a member of the parliament। और मैं नाविका जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई होगी, हम प्रूव कर देंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि जय फिलिस्तीन कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर उसको दूसरे पहलू से देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या इस देश के राष्ट्रपति ये होल्ड कर सकते हैं कि जय फिलिस्तीन कहना संवैधानिक है? और अगर ऐसा है तो इस देश की पार्लियामेंट वारिस पठान जी ये बात किसी बहस, किसी डिबेट में नहीं कही गई, ये शपथ ग्रहण के समय कही गई। क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए ओवैसी जी की सदस्यता? आज ये सवाल देश पूछ रहा है। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपने बुलाया है मुझे डिबेट करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। अब एक तरफा अगर कार्रवाई आपको करना है तो आप और विष्णु जैन दोनों बैठ के आपस में डिबेट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब बोल रहा था आपने मुझे बीच में काफी मर्तबा इंटरप्ट किया, लेकिन जब विष्णु जैन अनाप शनाप बकवास कर रहे थे आपने जरा भी इंटरप्ट नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो, मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए, आप धमकाने में आ जाते हैं वारिस भाई, रोज धमकाते हैं मुझे। मैं धमकाने में नहीं, आपको समझाने पे आ जाता हूं कि आप गलत कर रहे हो। और
मैं धमकाने में मैं किसी को धमकाता नहीं, मैं समझा रहा हूँ कर रहे हो, कितना नाविका जी आप ले रहे गलत हो, कर रहे मैं भी हो। समझती हूँ। आपको अगर आपका एजेंडा चलाना है आप चलाइए, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, मुझे बोलने दीजिए ना। भाई साहब, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, मुझे बोलने तो दो, लेकिन करिए ना, आप बोलने दो मेरे को, बोलिए, सुनिए बात मेरी। अभी विष्णु जैन यहाँ पे बैठ के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है जय हिंदू राष्ट्र बोलना, चलिए बताइए असंवैधानिक है नहीं है, मगर वो खामोश रहेंगे। एस जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर खड़े रहकर कहा, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, आप बताने नहीं दे रहे हो, राज्यसभा के अंदर खड़े रह के उन्होंने हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड, वो कहा कि हम फिलिस्तीन गाजा के साथ में। तो क्या वो भी देशद्रोही हो गए? क्या वो भी एलिगेंस दिखा दिए? क्या वो भी कवर हो जाते हैं आर्टिकल 102 सब सेक्शन 4 के तहत? क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे? रमेश भिदुरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मुसलमान को क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कटवा, मुल्ला वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बोल भी नहीं सकता पार्लियामेंट्री अल्फाज थे। क्या इन्होंने जाके उसके खिलाफ केस किया? क्या उनको सस्पेंड किया? नहीं किया। तो हम तो बोल रहे ना, जाइए केस करिए, जवाब हमको देना आता है, संविधान मेरे पास भी है, संविधान लेके बैठता हूं रोज में और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हूं। विष्णु भाई, प्रूव करके दिखाओ आप, क्या असंवैधानिक था? देश के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? देश की पॉलिसी के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? महात्मा गांधी की बात को मानना असंवैधानिक है? अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच को मानना असंवैधानिक है? एस जयशंकर की बात को मानना असंवैधानिक है? अगर इतनी सारी असंवैधानिक चीजें, तो चलिए बात क्या है फिर? अरे हिंदू राष्ट्र वाले का रिमार्क क्यों नहीं हटाया आपने, बताओ? वो तो अभी तक वहां पर है, जय हेडगेवार बोलने वालों के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि असद ओवैसी ने हक बयान किया, जय भीम का, जय भीम का, जय तेलंगाना का, तकबीर अल्लाह अकबर, जय फिर, तो आपको मिर्ची लग गई। करिए आप, जवाब दिया जाएगा सही टाइम पे आपको।